गांधी के बारे में बात करेंगे। महात्मा गांधी का भूमिका के बारे में बात करते हैं, आंदोलन के बारे में बात करेंगे और कुछ बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ दोस्तों का जन्म कब हुआ दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है। और महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे दोस्तों? तो 4 पुत्र थे। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। दोस्तों की पत्नी की माता का नाम था, तो दोस्तों की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। उनके विवाह कब हुआ था? इनका विवाह कब हुआ दोस्तों? 1883 में हुआ था। 1883 में हुआ था। किसके हुआ दोस्तों? तो कस्तूरबा गांधी से। 1883 में कस्तूरबा गांधी से विवाह होता है। विवाह होने के बाद दोस्तों, विवाह होने के बाद 1888 में कानून की शिक्षा के लिए, कानून की डिग्री के लिए मुंबई से इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद 1888 में इंग्लैंड जाते हैं। 88 के बाद 1891 में कानून की डिग्री प्राप्त करते हैं। 1891 में कानून की डिग्री इंग्लैंड में प्राप्त करते हैं। और इंग्लैंड में प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड में उनकी पहली शिष्या बनती है, जिसका नाम था मीराबेन। क्या नाम था? मीराबेन दोस्तों। क्या नाम था? नीचा लिखल बा। क्या नाम लिखा है? मीराबेन। देखिए यहाँ पर लिखा है मीराबेन। वह उनकी शिष्या बनती है मीराबेन। और कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड जाते हैं मुंबई से। और इनकी पहली शिष्या मीराबेन थी। और वहाँ से दोस्तों फिर भारत चले जाते हैं। वहाँ से फिर भारत चले जाते हैं। और 1893 में एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कब? 1893 में अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी? तो नटाल कांग्रेस की। 1894 में स्थापना करने के बाद 1899 दोस्तों, 1899 में दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों महात्मा गांधी को जूलू और बोअर पदक प्राप्त होता है। कौन सा पदक? जूलू और बोअर पदक। नीचा लिखल बा। जूलू और बोअर पदक। देखिए नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और जूलू और बोअर पदक प्राप्त करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। फिर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के बाद 1901 में भारत चले जाते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। प्रथम बार महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? प्रथम बार तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर 1901 के बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और 1903 में अपनी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन पुस्तक को कहाँ लिखते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कब लिखते हैं? 1903 में। और 1904 में ही दोस्तों महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं 1904 में। और 1904 के बाद दोस्तों फिर भारत चले जाते हैं। और 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में जन भाषण देते हैं। जन भाषण क्यों देते हैं? क्योंकि 1905 में जो अधिवेशन था उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को बुलाया था। तो उसमें जन भाषण में अपना बहुत अच्छा भाषण दिए थे 1905 के बनारस अधिवेशन। तो प्रथम बार 1901 हो गए दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते प्रथम बार। फिर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1903 में इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखते हैं। फिर 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। फिर दोस्तों भारत चले जाते हैं और 1905 के बनारस अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1905 के बाद दोस्तों महात्मा गांधी 1908 में पहली बार जेल गए थे। जेल कब गए थे महात्मा गांधी? 1908 में। और 1908 के बाद दोस्तों 1910 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और 1910 में दक्षिण अफ्रीका में ही दोस्तों टास टाइप फार्म की स्थापना करते हैं। टास टाइप फार्म मतलब एक संस्था थी जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्था है, उसी तरह 1910 में टास टाइप फार्म की स्थापना करते हैं। बताए हैं 1908 में महात्मा गांधी प्रथम बार जेल गए थे। और दोस्तों फिर 1910 के बाद महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। उसी 9 जनवरी को ही प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और भारत में रहने के लिए उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं। कब? 1915 में ही 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं।
दोस्तों हम लोग जानते हो कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो केसरी हिंद की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? केसरी हिंद की उपाधि। कब धारण किया था? 1915 में धारण किया था। किसने दिया था? हाँ, किसने दिया था दोस्तों? से इंग्लैंड के ब्रिटिश शासकों ने दिया था, ब्रिटिशों ने दिया था महात्मा गांधी को। क्यों दिया था? हाँ, क्यों दिया था? अब तो आप लोग बताइए क्यों दिया था। क्योंकि महात्मा गांधी एक अच्छे नेता थे, उनके अच्छे नेता थे और 1915 में, चलिए अब बात की बात है, अगले वीडियो में बताएंगे। हाँ दोस्तों, 1915 में क्या था? 1915 में महात्मा गांधी को कैसे हिंद की उपाधि प्राप्त होती है, अंग्रेजों ने दिया था। 1915 के बाद दोस्तों 1916 में महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चंद्र मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसी में दोस्तों महात्मा गांधी को ही किसने महात्मा गांधी किसके साथ भेंट हुआ है? तो महात्मा गांधी का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के साथ भेंट होता है और वो आमंत्रित हुआ। तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं चंपारण में काम कर। और 1916 में लखनऊ में अंबिका अधिवेशन में भाग लेते हैं और यही पर उनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से। किससे होती है दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात होती है। और 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन में भाग लेने के लिए बुलाते हैं। तो 1917 में चंपारण आंदोलन होता है और महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था भारत में, चंपारण आंदोलन, जो सफल आंदोलन था। 1917 में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में तीन कटिया प्रथा चल रही थी, उसी को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। 3/20 की खेती और इसी संबंधित था। फिर 1918 में क्या होता है दोस्तों? 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है और 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन होता है, उनके खिलाफ आंदोलन होता है। 1919 में क्या होता है दोस्तों? 1919 में जो तुर्की का जो खलीफा था उसके पद को समाप्त कर उसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। वही खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी की सहायता से असहयोग आंदोलन में चिन्ह हो जाता है। कब? 1920 में। देखिए 1918 में खेड़ा आंदोलन चलता है दोस्तों और 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चलता है दोस्तों। फिर 1917 में क्या होता है? चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी। हाँ, 1917 में क्या दोस्तों? जब चंपारण आंदोलन हो रहा था 1917 में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि दी थी। फिर 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में परिवर्तित किया था, ये तो बताए। फिर दोस्तों क्या होता है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 वाला जो अधिवेशन था, बेलग्राम में अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक के बेलग्राम में, उसका अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता किया था। दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो मात्र एक बार। कब? 1924 वाला कर्नाटक के बेलग्राम वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दोस्तों। 1924 में देखिए यहाँ पर लिखा है अध्यक्षता किया था, बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और दोस्तों 1930 में क्या होता है दोस्तों? 1930 में महात्मा गांधी ने सुना होगा सबने अलग आंदोलन को चलाया था, दांडी यात्रा उसका यात्रा जिसको कहा जाता है, साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया था। लगभग 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था आंदोलन दांडी यात्रा लगभग। चलिए उसको आज महात्मा गांधी का आंदोलन पर अलग वीडियो बनेगा, लेकिन यहाँ पे डाल सकते हैं दांडी यात्रा। और 1931 में क्या होता है दोस्तों? 1931 में गांधी इविन समझौता होता है दोस्तों। 1931 में क्या होता है दोस्तों? गांधी इविन समझौता होता है। और 1930 में आपको मालूम हुआ दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिए थे दोस्तों। क्यों नहीं? उसी के विरोध, उसी के चलते 1931 में गांधी इविन समझौता होता है। और गांधी इविन समझौता के बाद 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में होता है। उसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे दोस्तों। चलिए उसको अलग से बताएंगे। तो देखिए 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों। फिर 1931 के बाद दोस्तों 1932 में पूना पैक्ट होता है। कहाँ पर? यरवदा जेल में पूना पैक्ट होता है। और किसके बीच में होता है दोस्तों? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है 1932 में। फिर 1932 में पूना में यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। 1932 के बाद दोस्तों 1935 का शासन अधिनियम आता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा।
फिर दोस्तों महात्मा गांधी क्या कुछ उपाधियां थी, कुछ महात्मा गांधी को उपाधियां भी मिली थी, कुछ उपाधियां भी मिली थी, जैसे उनकी महात्मा की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, बापू की उपाधि और मलंग बाबा की उपाधि, भिखारियों के राजा की उपाधि, बहुत सारी उपाधियां मिली थी। तो कौन कौन दिए थे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दिया था, तो कविताइयों ने मलंग बाबा की उपाधि दिया था। बापू किसने कहा था, देखिए लिखें दोस्तों, तो मलंग बाबा को महात्मा किसने उपाधि दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों महात्मा की उपाधि दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दिया था, महात्मा की। पता है मलंग बाबा कविताइयों ने दोस्तों मलंग बाबा की उपाधि दिया था। फिर भिखारियों का राजा किसने कहा था दोस्तों, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा था। ठीक दोस्तों, और बापू किसने कहा था, महात्मा गांधी को बापू का संबोधित किसने किया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बापू के कहते। और दोस्तों कॉन्फ्रेंस स्पीकर पे कहे थे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे, जब वो जर्मनी में थे ना, हाँ राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। और महात्मा गांधी की दोस्तों एक कथा थी, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंग्लिश में, और हिंदी में उसका क्या नाम था, सत्य के लिए प्रयोग। और इसके पुस्तक का नाम था दोस्तों, और भी पूछे की पुस्तक है हरिजन की पुस्तक थी, न्यू इंडिया की पुस्तक थी, और बहुत सारी पुस्तकें थी। जैसे सत्य के लिए मैंने बताए हैं, हरिजन बताए हैं, न्यू इंडिया की पुस्तक है। और जो महात्मा गांधी थे दोस्तों एक उदारवादी नेता थे। कैसे नेता थे, एक उदारवादी नेता थे। उदारवादी मतलब नरम नेता थे, उग्रवादी नहीं थे, उदारवादी थे, उग्रवादी नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी नेता थे। उग्रवादियों कब शुरू होते हैं, 1905 के बाद बंगाल में उग्रवादियों का नेतृत्व होता है, उत्पन्न होते हैं। फिर दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु कब होता है, मृत्यु 1942 से 16 में छूट रहा था, उसको भी बताएंगे अलग से। फिर मृत्यु होता है 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को होता है। इनकी मृत्यु किसने किया था दोस्तों, इनकी मृत्यु किसने किया था, नाथूराम गोखले ने किया था दोस्तों, नाथूराम गोखले ने किया था 1948 में। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों आपको छूट नहीं मिला है दोस्तों, हाँ दोस्तों देखिए फ्रैंक मॉरिस है। फ्रैंक मॉरिस ने ही जब लंदन में महात्मा गांधी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे और संसद में जब प्रवेश किए, तो उसमें फ्रैंक मॉरिस ने एक पत्रकार था लंदन का, इसने महात्मा गांधी को अगलन फकीर कहा सबसे पहले। अब ये ऑप्शन में ये मिलेगा तो मार दीजिएगा, ठीक। ऑप्शन अगर ये नहीं मिल रहा है तो विंस्टन चर्चिल मिलेगा। कौन मिलेगा, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों यही बात वीडियो खत्म होता है। महात्मा गांधी के बारे में यही आंदोलन होता है। आप इनके आंदोलनों के बारे में थोड़ा सा विस्तृत बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, चलो।